हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये वीडियो संडे का है और संडे को ऐसा कोहरा था, मतलब ये 8 बजे का है। 8 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा कोहरा है और बच्चे भी जग गए हैं। और ये ऐसे कुछ घर का ऐसे माहौल है, बच्चे उठते टीवी देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, 8:45 बज रहे। और उसके बाद मैं आ गई। और आज बना रही थी मैं नाश्ता। संडे का नाश्ता कुछ स्पेशल ही होता है, इसलिए फिर मैं सुबह मैंने कुछ आलू बॉईल कर लिए थे और आज बनने वाला था वड़ा पाव। वड़ा पाव हमारे घर पे बहुत ज़्यादा बार बनता ही है संडे को। फिर ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, उसके बाद डाला हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च का भी पेस्ट ही बनाया था। ये कटोरी में मैंने रखा हुआ था तो मैं इसमें से ढूंढ के डाल रही थी। उसमें मटर भी रखे हुए थे, बहुत थोड़ा बचा था इसलिए। और यहाँ पे धनिया रखा हुआ है और ये थोड़ी देर तक मतलब उनकी जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया काट रही थी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाला था। और ये धनिया काट रही है और उसके बाद ये बॉईल किए हुए आलू, ये भी उनके छिलके निकाल दिए थे और ये ठंडे हो गए थे। और ये धनिया काटने के बाद आलू को भी अच्छे से मैशर से मैश करूँगी और थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाती रहे। और उसके बाद ये वड़ा पाव के साथ खाने वाले पाव लेके आए थे और अभी इसके बाद डाल दिया मैंने हल्दी और नमक। हल्दी नमक डालने के बाद थोड़ी देर चलाते हुए ऐसे रखा। और उसके बाद जो धनिया काट के रखा हुआ था वो धनिया भी। और यहाँ पे मैं अभी ढूंढ रही थी हींग, थोड़ा सा हींग भी डालने से अच्छा लगता है। और वैसे तो मेरे हर सब्ज़ी में हींग होता ही है, लेकिन वड़ा पाव में भी हींग थोड़ा सा सब्ज़ी में डालना चाहिए। जो वड़ा के अंदर सब्ज़ी होती है उसमें फिर हींग डाल दिया थोड़ा सा। और ये मैशर से मैश करने थे, लेकिन मैंने नहीं किया, हाथ से ही कर रही थी। हमारे घर पे थोड़े से मतलब ऐसे मोटे मोटे से चाहिए खाने के लिए, ज़्यादा मैशर करने से वो इतना पसंद नहीं आता, इसलिए फिर मैं हाथ से ऐसे मैश कर रही थी और चलाते हुए ऐसे रखा। और ये मतलब अच्छे से चलाते हुए इनको अच्छे से मिक्स हो रही थी। मसाला अच्छे से उसको लग जाए और थोड़ी सी एक गर्म हुआ भी उसके अंदर आ जाए कर रही थी। और अभी रख दिया नीचे ये सारे मैश होने के बाद। बहुत मतलब छोटे छोटे मोटा मोटा लग रहा था आलू, इसलिए फिर मैंने मैशर से किया था। अच्छे से मोटे मोटे से पेड़े बना लूँगी चलाते हुए, मतलब इनको है ना थोड़ा सा गर्म होने के लिए। और मैंने गर्म गर्म ही पेड़े बनाए थे, मैंने अच्छे से मैश कर दिया क्योंकि सोनम को भूख लगी थी और बहुत देर हो गई थी, 11 बज गई थी। बड़े बड़े पीसेस होते वो छोटे कर दिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने हाथ में ऑयल ले लिया, मतलब मसाला उसको कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और मैशर से अच्छे से करने थोड़ी देर ऐसे करती खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसको वैसे तो गैस पे थोड़ी देर तक ही रखना होता है, मतलब बनाते हुए अच्छा भी लगता है, गर्म हो जाए। और ये बेसन बहुत देर से मैंने यहाँ पे मिक्स करके रखा हुआ था। इस बेसन में मैंने डाला था थोड़ा सा मैंने ये धनिया, हल्दी, नमक और पानी और अच्छे से मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा हींग भी डाला था। ये सब्ज़ी मिक्स करने के बाद थोड़ी सी ठंडी हो गई थी और उसके बाद जो कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था ना, उसमें मैंने हाथ डाल दिया था और उसमें से थोड़ा सा हाथ में ऑयल ले लिया और ये छोटे 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 मोटे पेड़े बना लिए। और बच्चे दो दो तीन तीन खा लेते तो संडे को ये खा ले, तो उसके बाद खाना इतना अर्जेंट नहीं होता है, इसलिए फिर ये मैं बना रही थी। और ये खाने में तो हमें तो हल्के भी लगते हैं, इसलिए संडे को ज़्यादातर हमारे घर पे एक तो नॉनवेज होता है, एक तो ये वड़े होते हैं, लेकिन ये ठंड के दिनों में होते। अभी विंटर नहीं रहेगा तो फिर ये खाने में बाय करते तो नहीं खा सकते, तो अभी इसलिए बहुत मतलब दिनों बाद बने थे, लेकिन अक्सर बनते रहे थे। फिर मैंने देखा कि अच्छे से ऑयल गर्म हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद वो ऑयल गर्म हो गया था। फिर मैंने एक पेड़ा ले लिया और बेसन में डिप किया
और अभी ऑयल में डाल दिया। और कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल था, इसलिए मैंने थोड़ा दो दो या एक ऐसे डाल रही थी। और अभी ले लिया फोक, और फोक से इसको पलटूंगी। और जब मैं इसको डाल रही थी ना कढ़ाई में, तो क्या होता है, हाथ में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा पतला था बेसन का घोल, तो हाथ में छोटे छोटे पकोड़े भी निकलते हैं हाथ से। तो इसके लिए मैंने वो दूसरा जो होता है पकोड़े निकालने वाला, वो भी ले लिया था, कि जो छोटे होते हैं, छोटे सोनम को पसंद है, कुरकुरे बनते हैं वो। तो इससे मैं अलग जो होते हैं पकोड़े, वो छोटे छोटे बनते हैं, वो निकाल दूँगी। तो इसमें से मैंने निकाल ली इसी में, और इसमें से मैं ये निकाल के सोनम के प्लेट में डालूँगी। इसलिए मैंने इसी में रखा था, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल आ जाए तो फिर ये जो पेड़े बनाए इसमें लग जाता है वो ऑयल, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं लेती। और एक बन भी गया था, और वो यहाँ पे निकाल के रख दिया। और जो मैंने छोटे छोटे निकाले थे, वो कभी इसको भी लग गए थे, फिर मैंने वो निकाल दिया। और अभी दूसरे बना रही हूँ। ये घोल ज़्यादा ही पतला होता है ना, इसलिए उसको वो ज़्यादा छोटे छोटे ज़्यादा बनते हैं, इसलिए वो अच्छे से निकाल दिए, नहीं तो वो जल जाते हैं। फिर दो तो निकल गए, दो पकोड़े तो बना लिए। और इसके बाद और बना रही थी, मतलब सबको दो दो तीन तीन आ जाए, इतनी क्वांटिटी रखी थी। और इलायची पाव की मैंने निकाल दी, और तो सोनम के लिए दो बड़े ले लिए। और इसमें से काट रही थी, तो दोनों कट गए। और इसको फ्राई व्राई कुछ नहीं करते, ऐसे ही कच्चा ही दे देते। फिर बीच में से मैंने थोड़ा सा काट लिया और सोनम को दे दिया। और सोनम बीच में अंदर रख रही थी, और अभी खा के आपको दिखा रही है। उसको भूख लग गई थी, फिर ऐसे बोल के वो उसका लेके गई, और उसने हाथ में लेके ही खाया, क्योंकि वड़ा पाव हाथ में लेके खाने का ही मज़ा होता है। फिर मैंने उसके साथ मिर्च भी होती है ना, वो तड़के वाली मिर्ची, मतलब फ्राई की हुई मिर्ची, तो मैंने ये बीच में से काट रही थी। नहीं तो इसे डाल दो ना ऑयल में, तो सारी जगह पे ऑयल उड़ता है, इसलिए फिर मैंने बीच में से चाकू से काट ली, और ये अच्छे से फ्राई करने के लिए डाल दी। तो इससे क्या हुआ था ना, कि ऑयल भी उड़ा नहीं था, और इसका जो ये होता है कि मतलब ज़्यादा जली भी नहीं थी, ऐसे इसके फ़ायदे थे। तो फिर ये हो गया, और सोम को भी दे दिया। और सोम ज़्यादातर जल्दी उसको खाने की नहीं होती, उस आराम से खाता है। तो इलायची पाव में आए थे 4 या 6 ऐसे कुछ पीसेस आए थे। फिर ये मिर्च भी मैंने निकाल दी, और थोड़ा सा ये जो लाल मिर्च चटनी होती है वो भी डाल दी। और ये प्लेट ऐसी बन गई थी। और इसके बाद वो खाने के बाद और किचन क्लीन होने के बाद कल का दूध बचा हुआ था, तो फिर वो दूध का क्या करे, संडे को कोई दूध भी नहीं पीता, तो इसलिए फिर वो दूध मैं खीर बना रही थी सेमिया की। और एक तरफ ये दूध था, उस दूध में मैंने थोड़ी चीनी डाल दी, और एक तरफ घी डाल के थोड़े से सेवइयाँ भी डाल दिया उसके अंदर, और थोड़ी देर चलाते हुए उसके बाद ये मैंने काजू मनुका और बादाम लिए थे, इसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। और ये भुनने के बाद, सेवइयाँ भूनने के बाद इसके अंदर डाल दिए ये काजू बादाम और मनुक्का, और थोड़ी देर ऐसे ही रखा। और एक तरफ ये दूध अच्छे से इस तरह उबल रहा था, मतलब वो चीनी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसलिए। और ये मैंने चलाते हुए ऐसे ही थोड़ी देर सेवइयाँ रखी। और ये खाने के बाद, तीखा खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, और संडे को हमारे घर पे ऐसे होता है, ये थोड़ा सा स्वीट भी।
एक तो हम जलेबी लाते बाहर से, नहीं तो फिर ये सेवैया। फिर मैंने ये सेवैया बनाई और बनने के बाद आपको दिखाने की भूल गई। फिर ये डाल दिया इसके अंदर, और जो दूध था आधा लीटर वो भी इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा और खीर बन गई थी। गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। और ये संडे का था ब्लॉग। तो इसे ये खीर ऐसे ही चलाते हुए मैंने थोड़ी देर ऐसे ही रखा और इसके ऊपर थोड़ा सा पतीले के जो मलाई लगी हुई थी वो भी स्पून से अच्छे से निकाल दी और इसमें डाल दी थी। और बिना ढक्कन रखे मैंने ऐसे ये सेवैया गैस पे थोड़ी देर तक ऐसे ही रख